नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आज का युवा डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक की बीमारी से बहुत परेशान चल रहा है। इस बीमारी पे चर्चा करने की हमें आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारे युवा हैं वो डर के मारे इस बीमारी पे चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनको मानसिक पागल करार दिया जाता है। कई समाज उन्हें स्वीकारता नहीं है, अलग अलग तरीके से बोलता है, ये पागल है, ये है वगैरह। इस गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ आशुतोष पांडे जी मौजूद हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। तो आशुतोष जी, आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ किताब है सिगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषण जी। तो आप तो काफ़ी मनोचिकित्सक के बारे में काफ़ी रिसर्च भी कर रहे हैं इस समय। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? अभी आपके आने से पहले मैं ये फ्रॉइड की मनोविश्लेषण की किताब पढ़ रहा था। आपने जो आज सवाल किया है कि युवा अपने अवसाद और अपनी दुश्चिंताओं को लोगों को बताना नहीं चाह रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो बताना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मान लेते हैं कि हमें इस समस्या से पीड़ित हैं। किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो मनोचिकित्सक समस्याएं हो, उसका निदान और उसकी जो डायग्नोसिस है वो एक स्पेशलाइज्ड जो मनोचिकित्सक है वो करते हैं कुछ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टूल से। वो बताते हैं कि आपको अवसाद है या नहीं, लेकिन खुद से ही खुद को मान लेना ही सबसे बड़ी समस्या है। एक बड़े महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि एज यू थिंक इट सो यू बिकम। आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो। तो दूसरों को ना बताना, खुद में खुद इस तरह की समस्याओं को लेकर चलना ही इसका प्रथम लक्षण है कि लोग इस तरह से जूझ रहे हैं। लेकिन हेडे जी, समस्या तो उनकी भी, हमें समस्या को समझनी होगी, युवाओं को भी। वो ये कहते हैं कि समाज, जब वो बताते हैं कि मुझे ये बीमारी है, तो समाज जो कहता है ये कुछ नहीं होता, डिप्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। समाज तो कहता है ये कुछ है ही नहीं। इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है और वो थोड़ा और ज़्यादा अवसाद में चले जाते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो जो समाज का जो एक स्वरूप, मतलब रूप है, इसको लेकर जो उसका एक परसेप्शन है कि कुछ है ही नहीं, ये गलत है। जिस तरह से शरीर में बुखार हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो डिप्रेशन को जो है मनोचिकित्सा का कॉमन कोल्ड यानी खांसी जुकाम कहा जाता है, जो लगभग हर उम्र के लोगों में पाया जाता है। तो ये गलत है कि वो समस्या नहीं है, बिल्कुल बेशक एक समस्या है और इसका एक चिकित्सीय पद्धति से ही इसका समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि हम लोग का प्रिकॉशन के लिए क्या करें? बिल्कुल, चूँकि हम लोग का संबंध जो कि भारत से है, हम लोग तो चाहते हैं कि भारतीय की चिकित्सीय पद्धति जो है, जो योग हैं, उसके कई जो मार्ग हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान जो है, या आजकल लोग मेडिटेशन जो एक बौद्धिस्ट फिलॉसफी के रूप में देख रहे हैं, तो मेडिटेशन से, चूँकि जो कुछ भी है वो मन की एक अवस्था है, अवसाद एक मन की स्थिति है, तो उस स्थिति में क्या होता है, लोग पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। और मेडिटेशन जो है, ध्यान एक ऐसी पद्धति है जिससे हम वर्तमान की चीज़ों को देखते हैं, और अगर उसके लक्षण बहुत ज़्यादा हैं तो हमें लगता है कि एक स्पेशलाइज्ड जो है साइकेट्रिस्ट का सलाह कम से कम ज़रूर लेना चाहिए। उसकी कुछ औषधियाँ हैं जो 3 महीने 6 महीने इस तरह से करके उसको ठीक की जा सकती हैं। लेकिन जो कुछ समस्याएं, आपने प्रिकॉशन की बात की थी, तो उसमें कुछ प्रधान लक्षण हैं, जैसे अपने आप में रहना, आइसोलेट होकर रहना। तो ऐसे में आप आउटडोर एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाएं, टहलने जाएं, खेलने जाएं। मन नहीं करता दोस्तों से बात करने का, आप ज़बरदस्ती बात करिए। आपका खेलने कूदने में जो आपकी रुचि है, किताबों पढ़ने की, गेम खेलने की, वो कम हो जाती है, उसको थोड़ी सी बढ़ाइए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद मान लेते हैं कि मेरा बाहर जाने का मन नहीं है, मेरा ये खाने का मन नहीं, मेरा ये करने का मन नहीं है, और आपको लग रहा है, तो आप इस तरह की बढ़ाएं। और सबसे बड़ी चीज़ की जो डेली एक्टिविटीज़ है, हमारी सोने और उठने की क्रिया जो है, उसको ठीक करनी होगी। उसके लिए आप प्रयास करें, तो उसके लिए योग निद्रा, हमारे जो योग पद्धति है, जो योग साधना है, उसमें कि योग निद्रा एक पद्धति है, इसके सहारे आप मेडिटेशन के सहारे कर सकते हैं। घर के लोगों से बात करिए। एक बड़ी अच्छी थेरेपी है जो आप अकेले में कर सकते हैं, उसको कहा जाता है साइकोथेरेपी ऑफ जर्नलिंग। अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसको किताबों में, कॉपियों में लिख लीजिए, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। आप रोज़ करके देखिए, आपके जो गलत विचार हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो एक दिन अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग 2 सवाल और लूँगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आपने समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल से। गांव में डिप्रेशन नहीं होता है, लोग कहते हैं कि गांव में आप जाइए, गांव में जब जाएंगे तो डिप्रेशन को भी डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो शहरीकरण जब बढ़ा,
तो गांव की आपने बात की, तो सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पे जो सूर्यास्त हुआ तो लोग सो जाते हैं खा के, सूर्योदय हुआ तो उठ जाते हैं। दिनचर्या उनकी निश्चित है कि खेत में जाना है, महिलाएं हैं घर का काम करेंगी, खाना खाएंगी, दोपहर में आराम करेंगी। तो जब गांव से लोग शहरीकरण हुआ, जब अर्बनाइजेशन हुआ, तो बहुत सी चीज़ें पाश्चात्य जो हमारी खुद की संस्कृति है, हमारे खुद की जो बॉडी में जो चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, वो पाश्चात्य की चीज़ें आने लगी। देर से सोना, लेट नाइट पार्टीज़ में जाना और इस तरह के फूड खाना। एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आजकल बड़ा